साल के मुकाबले की अगर बात करें तो अब के साल मक्के की जो आवक है बहुत ज्यादा है और ऐसे में किसान जो इंद्री अनाज मंडी में मक्का लेकर के पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। मक्के की फसल पककर तैयार है और किसान जो मक्का लेकर के पहुंच रहे हैं, क्या रेट इस समय किसान का ये मक्का बिक रहा है और क्या रेट खरीदा जा रहा है, जो आड़ती हैं या फिर जो परचेजर हैं, खरीदार हैं, वो क्या रेट खरीद रहे हैं, इस चीज को लेकर के आज इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे। और फड़ पर आप इस समय देख सकते हैं, चारों तरफ आपको इस समय मक्का नजर आएगा। ये इस समय सुखाया जा रहा है। गीला मक्का होने की वजह से इसकी जो नमी है 40 से 50% की है और ऐसे में इसकी जो नमी 14 से जो 16% ऐसे में बताई जा रही है। उसी चीज को लेकर के अब इस मक्के को फड़ पर सुखाया जा रहा है। साथ साथ मंडी प्रधान सुमेर चंद काम्बोज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे इस चीज को लेकर के, क्या व्यवस्थाएं हैं, किन व्यवस्थाओं को लेकर के इस इंद्री अनाज मंडी में मक्का जो किसान लेकर के पहुंच रहे हैं वो कैसे हैं और क्या रेट बिक रहा है, इस चीज को लेकर के। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मैं सबसे पहले तो जनता हल्का का स्वागत करता हूं क्योंकि मंडी में हर बार अपनी खबरें पहुंचाते रहते हैं और टाइम पे अपना मंडी की खबरें देते रहते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं दर्शकों का। और आज जैसे मक्के की बात है, मक्का गवर्नमेंट जो है वो मक्के पर बहुत जोर दे रही है कि वही किसानों की आय बढ़े, क्योंकि किसानों की आय जब भी बढ़ती है जब बदलाव होता है। तो पहले जीरी लगती है, पहले मक्का लगता है, फिर जीरी लगती है, फिर लगता है ये अपनी सरसों। 3 फसल लेकर के तो किसान की बड़ी आमदन बढ़ रही है। मक्का पहले जो 2 साल पहले कम आता था, पिछले साल उससे कम आया, उससे ज्यादा आया। अब की बार उससे भी ज्यादा है। अब की बार आवक जो मक्के की है वो बहुत ज्यादा है। और मक्का जो बिक रहा है वो गिल्ला मक्का जो 40 मुअश्शर से लेकर 60 मुअश्शर तक, वो 1100 तक लेके और 1400 तक बिक रहा है। सूखा मक्का 1900 से 2000। अच्छा। और मक्का निकलता भी, जो गिल्ला मक्का है वो निकलता भी बहुत है, 60 क्विंटल, 65 क्विंटल, 55 क्विंटल। हाँ जी, हाइब्रिड है। और एक किले में कम से कम 80,000, 85,000, 70,000 ऐसे निकलता है। अच्छा। अब की बार मतलब जो किसानों की आय है ना वो बढ़ रही है। सरकार ने बड़ा जोर दे रखा है इसके ऊपर। हाँ। मक्के के ऊपर, और किसानों का बड़ा फायदा हो रहा है सरकार की तरफ से। फायदा हो रहा है प्रधान जी, तो बात ठीक है। पहले जो किसान थे, इंद्री हल्के की बात कर रहे हैं, गेहूं, जीरी, गन्ना, इन चीजों पर निर्भर थे, शीर्षों पर। अब की बार ये जो बदलाव आया है, कारण क्या मान रहे हैं? अब क्या बदलाव ये है जी, गन्ने का पहले गन्ने के भी थोड़ा लोगों को दिक्कत आती है, 1 साल खड़ा रहता है, वो भी इतना नहीं बिकता। जब मक्का 70-80 हजार का बिकेगा और उसके बाद अपना जीरी बिकेगी, जीरी भी इतने की बिकेगी, और उसके बाद सरसों लगाएंगे तो ये तो 2 लाख से भी ऊपर पहुंचेगा किले का इसमें। और गन्ना निकलता है 1.5 लाख की, और उसमें फिर खर्चे एक ही फसल निकलती। तो इसमें मतलब कि 3 फसलें किसान लगा सकते हैं। हाँ, किसान लगा सकते हैं। तो अब की बार आवक भी ज्यादा है। और किसानों को कितना फायदा हो रहा है मक्का लगाने से? किसानों को फायदा कम से कम भी 1 किले में 50-60 हजार रुपये का फायदा है। खर्चा कितना आता है वैसे एक एकड़ की बात करें तो? खर्चा ऐसा आता है 20,000, 15-20 हजार खर्चा आ जाता है। हाँ। और बाकी 45-50 हजार इनको बच जाता है। हाँ। तो प्राइवेट मेरे हिसाब से प्राइवेट बिक रहा है, प्राइवेट आवाज लेने वाले बहुत है। अच्छा, बिक रहा है। तो बाहर से भी यहाँ पर खरीदार नहीं, यहाँ पर जो खरीदार हैं वो अपने आड़ती हैं। हाँ। वो बाहर अपने फैक्ट्रियों में जाता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे फीड की फैक्ट्री होगी या एनोथैल होगी। हाँ। इन फैक्ट्रियों में गुजरात भी जावा, कहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एथेनॉल की फैक्ट्री बनी है इसमें जाएगा। इसमें जाएगा, या भी तो यहाँ मेरे ख्याल में जाने लगा, लेकिन बाहर जा रहा। हाँ। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं कैसी हैं अभी मंडी में किसान लेकर के? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। पानी की समस्या कोई नहीं है। हाँ। और सुखाने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार तो सुखाते नहीं, उसके तो गिल्ली बेच देते हैं। गिल्ले में बेचने में फायदा है। हाँ। क्योंकि इस पे खर्चा बड़ा पड़ता है जब सुखाने में। जब खरीदार इसको सुखाता है उसको 2100-2200 पड़ता है। तो जिम्मेदारों को इसको फायदा होता है। गिल्ला बेच। ठीक। तो इसमें जो खरीदार है वो इसको सुखाता है और वही आगे फिर अपना लेकर वो तो अपना पर्चा कटवा लेता है। हाँ। सारा पक्के में बिकता है और उसका जिम्मेदार के पैसे चले जाते हैं।
जी जी, धन्यवाद प्रधान जी जुड़ने के लिए। ये इंद्री अनाज मंडी में इस समय मक्के की जो आवक है उसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। किसान जो इंद्री हलके के हैं, मक्का जिन्होंने फसल लगाई हुई है उस फसल को जो किसान बेच रहा है 60 से 70 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसान इस समय बेच रहा है। और गिल्ला जो बात करें तो गिल्ला मक्का बेचने में किसान को ज्यादा फायदा है, सुखा करके जिस तरीके से लाता है तो उसमें नुकसान हो सकता है। और ऐसे में पिछले साल के मुकाबले अब की बार आवक इंद्री अनाज मंडी में सबसे ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल कम था और अब की बार किसान जो है कहीं ना कहीं 3 फसलें लेने के लिए, जो कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा भी इस तरीके किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, और ऐसे में किसान 3 फसलें लेने के लिए मक्के की जो फसल के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस ओर कदम उठा रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को लेकर के आज ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। इंद्री मार्केट कमेटी के सचिव हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी आवक आई है और कितने समय किसान मक्का लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या रेट बिक रहा है। जी सर, क्या कहेंगे, मक्के का सीजन शुरू है, किसान मक्का लेकर के अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी अभी तक आवक आ चुकी है? जी, अनाज मंडी इंदरी में जो है ये पिछले साल भी आया था और मक्का इस साल भी ये मक्के की जो है आवक शुरू हो चुकी है मंडी में। लगभग 1 सप्ताह से आवक शुरू हुई है और यहाँ पर जो है ना ये प्राइवेट जो खरीदार हैं, व्यापारी हैं, उनके द्वारा खुली बोली पर खरीदा जा रहा है और यहाँ पर लगभग 30,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है आज तक, अब तक। और जिसमें रेट जो है मक्का के जो ज़्यादा मॉइस्चर वाला है मक्का, जैसे कि 50 से 60% तक की नमी वाला भी मक्का आ रहा है मंडी में, तो उसका रेट 900 से 1100 रुपये तक जो है ये लगता है। और जो 14 से 15% तक का है उसका रेट 2000 से 2100 रुपये तक लगाते हैं व्यापारी। तो जैसे कि कई बार ये किसान लेके आता है काफ़ी गिल्ला मक्का, उसकी वो खरीद भी नहीं करते व्यापारी, कहते हैं भी हम तो सुखा करके लेंगे। उस स्थिति में फिर उसको जो है वो किसान को जो है ना यहाँ पर सुखाते हैं मक्का और फिर शाम को उसकी बोली होती है। फिर जिस रेट में वो सेटिस्फाई होता है किसान, उस रेट में उसकी वो खरीद हो जाती है। तो बाकी हमारी तरफ से मार्केट कमेटी की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं मंडी में, जैसे लाइट की व्यवस्था, पीने का पानी, 8 वाटर कूलर लगे हुए हैं मंडी में और साफ़ सफाई शौचालय व्यवस्था सारी बिल्कुल सही है। और कैंटीन भी एक चल रही है हमारी बिल्कुल किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए। अटल किसान एवं मज़दूर कैंटीन जो है चली हुई है, वहाँ पर जो है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक जो है दोपहर का खाना चलता है। उसमें मात्र 10 रुपये का टोकन कटवा करके कोई भी जो है भरपेट खाना खा सकता है। गिल्ले फसल की अगर बात करें तो किसान औने पौने दामों में बेचता है या फिर जो परचेजर है या आड़ती है वो उन्हें खरीदते हैं? नहीं, आड़ती या खरीदार किसान को कंपेल नहीं कर सकता, किसान की ये मर्जी है। किसान अगर अपनी जो है गिल्ली मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्चर वाली जो है वो कम बेचना चाहता है कम रेट पे, तो वो अपनी राजी से बेच सकता है, उसके ऊपर कोई इस बात का दबाव नहीं है। कुछ किसान जो है वो जो है अपनी जो है इसमें ज़्यादा मॉइस्चर वाली ही बेच करके खुश हो जाते हैं भी ठीक है हमारी तो बिक्री काम निपट गया। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो सूखी लेके आते हैं तो वो अच्छा रेट उनको मिलता है और कुछ की ये चाहते हैं कि चलो एक दिन थोड़ा सूख जाएगी सुबह से शाम तक और शाम को उसके वो रेट लगवा लेते हैं। जब उनको लगता है भी हाँ मेरी अब सही रेट बिक रही है तब वो यस करते हैं, तब फाइनल होती है, तब बिकती है। अदरवाइज वो थोड़ी अनसोल्ड भी रह जाती है, अगले दिन बिक जाती है फिर वो। तो जहाँ फड़ पर सुखाने का भी प्रावधान है या फिर किसानों के लिए ऐसी सुविधाएं भी? देखिए ये तो एक मौका स्थिति के अनुसार होता है। वैसे तो चलो खैर इतनी जगह नहीं होती मंडी में सुखाने की, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है कई बार किसान की, तो ले आया, मान लिया कटवा ली उसने आगे कोई और दूसरी फसल लगानी है अपने खेत में, तो उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होता है, वो कटवा के ले आता है गिल्ली। तो फिर वो थोड़ी फिर उसके बाद उसकी जब बोली होती है, बोली पे मान लिया अगर उसको उसकी जो गिल्ली है, गिल्ली का रेट अगर वो सेटिस्फाई होता है तो गिल्ली ही वो खरीद हो जाती है उसकी, क्योंकि कुछ व्यापारियों के पास ड्रायर भी हैं अपने, तो वो उसको ले जा करके ड्रायर में सुखा लेते हैं। लेकिन कुछ किसान जो है नहीं सेटिस्फाई होते रेट से, फिर वो जो है 1-2 दिन सुखा करके उसको फिर जब मॉइस्चर ठीक आ जाता है, लगभग 2 दिन में मॉइस्चर ठीक आ जाता है, 40 से 50% वाली जो है ढेरी वो 14-15% पे आ जाती है, फिर उसका ठीक रेट उसको मिल जाता है, फिर वो बेच के जाता है किसान। तो अभी तक आवक कितनी होगी? अभी तक 30,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जो कि पिछले साल से प्लस में है और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से भी प्लस ही रहेगी।
आगे और अभी आने की उम्मीद जताई जाती है? हाँ जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है अभी 10 जुलाई तक मक्के की आवक चलेगी हमारी मंडी में और पिछले साल से जो है प्लस रहेगी। सूरजमुखी नहीं आती, सूरजमुखी लाडवा और बवैन और ये जो शाहबाद का एरिया है वहाँ पे बिकती है और यहाँ पर ना तो एरिया में है कहीं सूरजमुखी और ना ही यहाँ कोई खरीदार है सूरजमुखी में। देसी दुकान वगैरह नहीं यहाँ नहीं जी, वो लाडवा में। या आमतौर पर यहाँ पर तो जैसे कि गेहूं आती है, गेहूं के बाद ये मक्का आता है, मक्के के बाद फिर ये पैडी स्टार्ट हो जाती है धान, और उसके बाद फिर ये सरसों थोड़ी आती है और उसके बाद फिर सरसों के बाद फिर ये वीट, बस ये ट्रेंड चलता है यहाँ। 4-5 फसलें यहाँ पर। हाँ जी, मुख्य रूप से 4-5 फसलें हमारी मंडी में आती हैं। तो आपने सुना इस समय आड़तियों को, आपने सुना मार्केट कमेटी के सचिव को कि जो इस समय मक्के की फसल है वो क्या रेट बिक रही है, किसानों को कितना फायदा हो रहा है इस मक्के की फसल लगाने से और क्या रेट इस समय बिक रही है, और आवक पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में चारों तरफ आप इस समय इंद्री अनाज मंडी में फड़ पर जो ये पीली पीली जो इस समय आपको चीज नजर आ रही है ये मक्के की फसल है और काफी संख्या में आवक इंद्री अनाज मंडी में मक्के की चल रही है। ऐसे में किसानों को फायदा है, आड़तियों को हो सकता है, खरीदार को है। ये आप इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंद्री अनाज मंडी में कई दिनों से मक्के की आवक बहुत ज्यादा है और किसान यहाँ पर काफी संख्या में अपने मक्के की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से